जय हिंद दोस्तों, प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि इसमें जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और इसलिए मैं आप लोगों के बीच ये चीज़ साझा कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में मदद मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे मिलता है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। गोला फेंकने के सेक्टर का कोड कितना होता है? तो 34.92, ठीक है, 34.92 डिग्री, ठीक है। गोला फेंकने का जो सेक्टर कोड होता है वो 34.92 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले क्या दर्शाते हैं? इसमें जो लेवल है दोस्तों, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं दुनिया की एकता। YMCA जो संस्था है वो 1920 में स्थापित हुई थी एच.सी. बक के द्वारा। ये वही लिखा हुआ है कि इस महाविद्यालय के सर्वप्रथम आचार्य कौन थे? तो एच.सी. बक ही इसके सर्वप्रथम आचार्य भी थे। लेट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो लेट शब्द जुड़ा है आपके टेबल टेनिस से। लेट शब्द टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है, क्या होता है दूसरी श्रेणी के लीवर में? तो दूसरी श्रेणी के लीवर में हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ होगा? बीच में। यहाँ पे प्रतिरोधक आधार तथा बल के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस विरूपता को क्या कहते हैं? काइफोसिस जो हमारे रीढ़ की हड्डी में हमारे लंबर रीजन में वो इफेक्ट करता है। तो लंबर रीजन में जो काइफोसिस होगा उसको क्या कहते हैं? और राउंड बैक भी इसका अनदर नेम राउंड बैक भी आता है, कि राउंड बैक किसका अनदर नेम है, ठीक है। काइफोसिस से अभी स्टेट में आपके 2-3 सवाल पूछे गए थे काइफोसिस से। तो इसका क्या मतलब होगा? गोल कमर। ये क्वेश्चन भी आपके स्टेट में अभी आया हुआ था। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार क्या होता है? मोच अगर आपको आ जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा तुरंत का उपचार क्या होगा? बर्फ से उपचार। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने ओवरऑल कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है। या फिर यही बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये भी लेकिन लिखना वहाँ पे सही है कि गलत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पुरुषों की जो कबड्डी खेल होती है उसकी सीमा कितनी होती है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है? तो कबड्डी में पुरुषों का पूछ रहा है तो ये होगा आपका 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और महिलाओं का पूछेगा तो 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ठीक है। आगे बोलते हैं, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है? समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है? तो कौन सा है प्रथम समूह? परिवार। परिवार ही आपका प्रथम समूह होता है, क्योंकि बच्चा जो प्राथमिक एजुकेशन लेता है वो परिवार से ही लेता है। संतुलन निर्भर करता है। संतुलन पे भी क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछे गए थे, जो लोग स्टेट देने गए थे उन लोगों को पता होगा। संतुलन तो वस्तु की जो चौड़ाई का आधार जितना चौड़ा होगा, तो यानी वस्तु के चौड़े आधार पर यह निर्भर करता है। संतुलन जितना आधार चौड़ा होगा उतना वो स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है, उतना वो स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को क्या कहते हैं? अगर मेरुदंड एक तरफ ही मुड़ जाए
ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस जो होगा वो मेरुदंड का एक तरफ एस या सी आकार का, जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है वो एस या सी आकार के हो जाते हैं, ये याद रखिए। ये मल्टीपल बार पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत बार मतलब रिपीटेड बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए कि इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप पढ़िए। खेल को माना जाता है, खेल को क्या माना जाता है? उद्देश्य रहित क्रिया। खेल को उद्देश्य रहित क्रिया मानी जाती है। भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? तो ये है दमा के लिए, ठीक है, दमा के लिए भुजंगासन बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बड़ी मांसपेशी, छोटी मांसपेशी, लंबी मांसपेशी, चौड़ी मांसपेशी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे लंबी मांसपेशी पूछेगा तो आपका सार्टोरियस हो जाएगा, बड़ी मांसपेशी पूछेगा तो ग्लूटियस हो जाएगा, चौड़ी मांसपेशी पूछा तो आपका लैटिसिमस डॉर्सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप बड़ी मांसपेशी पूछ रहा है तो यानी ये हो जाएगा आपका ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे मजबूत पूछ दिया तो आपका जबड़े पे होती है मसेटर, वो मांसपेशी आपकी सबसे मजबूत हो जाएगी। कैंप खेलों की आवश्यकता के अनुकूल होने चाहिए, क्या चीज़? कैंप खेलों की आवश्यकता के अनुकूल होने चाहिए, कैंप प्रतिभागियों के अनुसार, यानी कि जो लोग कैंप में प्रतिभाग कर रहे हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां मानव शरीर को क्या प्रदान करती हैं? मांसपेशियां जो होती हैं वो मानव शरीर को क्या चीज़ प्रदान करती हैं? तो मांसपेशियां एक अच्छी आकृति प्रदान करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडअप गेम सहायक हैं। लीडअप गेम किस चीज़ में सहायक है? लीडअप गेम किस चीज़ में सहायक है? तो ये लीडअप गेम सहायक है मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला को बढ़ाना, ठीक है। मनोरंजन यानी रिक्रिएशन में और अपने जो हुनर टैलेंट को आगे बढ़ाने में लीडअप गेम ज़रूरत होती है, उनकी लीडअप गेम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है किस प्रशिक्षण में, बताइए? अंतराल यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग में। इंटरवल ट्रेनिंग में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ये सब आपको न्यूरॉन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्न में से कौन सा अवार्ड दिया गया था? प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्न में से कौन सा अवार्ड दिया गया था? ठीक है, तो प्रोफेसर कर्ण सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, ठीक है। लर्निंग का जो थियरी दिया था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने ही दिया था। अब बात कर लेते हैं कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थियरी, ठीक है। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थियरी पावलोव के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वीडियो चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता है, पूछा गया है। तो कौन नहीं करता है?
शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ना, ये आपके शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था? ठीक है, भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया? तो बास्केटबॉल में 1980 मास्को ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया। इसी में आपको 2-3 चीज़ें याद करने की ज़रूरत है कि बास्केटबॉल का जो संस्था है दोनों इंडिया की और वर्ल्ड की, फिर बास्केटबॉल पहली बार कब शामिल हुआ ओलंपिक में, फिर चौथा चीज़ कि बास्केटबॉल स्पर्धा में भारत कब शामिल हुआ। ये 4 चीज़ें आपको जाननी ज़रूरत है क्योंकि ये बार बार पूछी जाती हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य यानी कि वेलनेस को प्रभावित नहीं करता है, पूछा गया है। विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपके स्वास्थ्य और शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य यानी वेलनेस को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। तो ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रीस के लोग बेसिकली लोगों को प्रशिक्षित करते थे, प्रशिक्षण देते थे। उसके पीछे का रीज़न था कि वो लोग योद्धा तैयार करना चाहते थे, अच्छे योद्धा बनाने की कोशिश करते थे और वहाँ के लोग अच्छे योद्धा होते थे। सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग कौन सा है? सबसे अच्छा अध्यापन का जो ढंग होता है वो दोनों तरफ सक्रियता, यानी कि जब स्टूडेंट और टीचर दोनों जब एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट पढ़ा रहा है और टीचर्स को कोई क्वेरीज हो रही है तो पूछ रहा है, तो जब दोनों तरफ इंटरेक्शन होता है तब वो सबसे अच्छा अध्यापन का तरीका माना जाता है। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? YMCA की स्थापना सबसे पहले जॉर्ज विलियम्स ने की थी। उसके बाद YMCA की स्थापना 1920 में भी होती है, जिसे SC बक के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? 1844 ईस्वी में जॉर्ज विलियम ने 1844 ईस्वी में जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना की थी। अब जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। जीवित प्राणियों की संरचना की जो कार्यविधियों को जाना जाता है, तो कार्यविधि शरीर क्रिया विज्ञान में, ठीक है, स्ट्रक्चर को जाना जाएगा शरीर रचना विज्ञान में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, खेल की यह परिभाषा किसने दी? खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। हम सबको पता है कि अब डिफिनीशन परिभाषाएं भी पूछी जा रही हैं हमारे स्टेट के भी एग्ज़ाम में, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ज़रूर देखे होंगे कि हर एग्ज़ाम्स में अब 2-3 डिफिनीशन या परिभाषाएं पूछी जा रही हैं। इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट परिभाषा और डिफिनीशन को ज़रूर याद करके जाना है। तो एक खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, यह किसने कहा था? तो स्टर्न के द्वारा ये चीज़ कही गई थी। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन क्रियाओं यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का जो एम होता है वो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य खोई शक्ति का पुनः प्राप्त करना। ये इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक ठाक लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमको हमेशा एग्जाम्स में देखे जाते हैं। ठीक है, तो खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो RBC का उत्पादन कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में RBC का उत्पादन होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में कहाँ पे होता है? रेड ब्लड सेल का उत्पादन होता है और प्लीहा में ये डेथ हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती है? 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती है? 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती है? ये तीनों चीज़ें आपको पता होगा। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में सेम
4 कैलोरी या 4.1 कैलोरी कहीं कहीं दे देगा होती है, और अगर फैट की बात करें तो 9.1 कैलोरी होती है। ठीक है, तो इसमें 4 कैलोरीज। आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? आसन, ठीक है, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हठ योग के अंतर्गत। श्वसन के लाभ क्या हैं? श्वसन ने शवासन लिखा है, जो लेट करके करते हैं, सबसे लास्ट में शवासन। तो शवासन के लाभ क्या है? तो ये क्या करता है? ये शिथिलता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम कौन सा नहीं है? तो इसमें से कुंजल कोई प्राणायाम नहीं होता है, कपालभाति भी होता है, अनुलोम विलोम भी होता है, उज्जयी प्राणायाम भी होता है, लेकिन कुंजल कोई प्राणायाम नहीं होता है। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए तो ये आपके इम्पोर्टेंट, आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है, कुशल प्रशिक्षण का संबंध है क्या होता है? इस वीडियो में जो आप चीज़ जो आपको याद नहीं है, या फिर जो आपने पहली बार देखा है क्वेश्चंस को, उसको नोट करते जाएं तो ज़्यादा टाइम तक आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो एक कुशल प्रशिक्षण का जो संबंध होता है वो त्रुटि ढूंढना और उसमें सुधार करना, कि गलती कहाँ पे है और उसको हम सुधारें। ठीक है, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग किया जाता है? लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग किया जाता है? आप एलिमिनेट करना चाहें तो भी करके आप इस आंसर को आसानी से दे सकते हैं। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का इसमें यूज़ किया जाता है, यानी विस्फोटक तक शक्ति का लंबी कूद में उपयोग किया जाता है। पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए साधारण तथा समझने लायक, तकनीकी शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत विधिपूर्वक और संबंधित, साफ और मुश्किल शब्द। तो इसमें से आपका पाठ योजना की जो भाषा होगी वो बहुत ही विधिपूर्वक और संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, इसमें साधारण और समझने लायक हो सकता है, बहुत विधिपूर्वक और संबंधित। ठीक है, इसमें साधारण और समझने लायक भी हो सकता है। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया, तो क्या उद्देश्य वो थे? जनता के बीच खेल कूद को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ाना एवं निर्माण करना, प्राचीन खेलों को नया रूप देने के लिए, बच्चों एवं युवाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए। तो ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया था। वो उद्देश्य थे कि इस राष्ट्र के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ाना या बढ़ावा देना एवं निर्माण करना। ग्रीष्म ओलंपिक 2000 के खेल स्थान कौन से हैं? यानी 2000 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? एथेंस, अटलांटा, सिडनी या फिर सियोल? तो इसके आंसर हैं सिडनी। सिडनी में 2000 के ओलंपिक जो हुए थे सन 2000 में, वो आपके ओलंपिक सिडनी में आयोजित हुए थे। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो हम सबको पता होगा कि पेले फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किसको बढ़ाने के योग्य होता है? ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसको आप ऐसे भी आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं कि प्रथम श्रेणी को के उत्तोलक को और किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे कि जो बल तथा गति दोनों होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। अगर थर्ड में केवल पूछेगा तो स्पीड होगा थर्ड लीवर में। गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं, तो गति का जो तीसरा नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। गति का जो तीसरा नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे। तीरंदाजी शिक्षक को क्या कहते थे? उसके बाद जेवलिन थ्रो के जो शिक्षक थे उनको क्या कहते थे? धनुर्विद्या के शिक्षक को क्या कहते थे?
ये बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करके रखिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को कहते थे हम टोक्सोटोस, ठीक है। और एकोनिस्टिस किसको कहते थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा। कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? कौन सा खेल का प्रकार काम और आनंद नहीं है? तो फुर्ती से चलना, धूप सेकना, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना, लंबी ड्राइविंग करना, कौन सा होगा बताओ। तो इसमें हो जाएगा धूप सेकना, ठीक है। लास्ट है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा होता है? तो ये सबको पता होगा, इसमें हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति यानी कि प्रोलाइन में किया जाता है? प्रोनेशन सुपाइनेशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आसन अधोमुख स्थिति यानी प्रोलाइन में कौन सा आसन किया जाता है? तो सलभासन, सलभासन को हम प्रोलाइन स्थिति में करते हैं। निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं हैं? अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है पूछेगा, तो वो ज्ञानवर्धक होना चाहिए, उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधक कर्ता होना चाहिए, वह एक अन्य शासक होना चाहिए। कौन सा होगा इसमें से? तो यानी एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है पूछे गया है, तो वह एक अनन्य शासक होना चाहिए, यानी वो शासन करने वाला नहीं होना चाहिए, शासक अनन्य शासक नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। बहुत ही सरल गुण होने चाहिए एक अच्छे नेता के, जिससे कि वो सबको प्रभावित कर सके। योग आसनों द्वारा निम्नलिखित शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक एक अच्छा विकसित करता है? क्या चीज़ अच्छा विकसित करता है? तो वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी। योग आसनों से आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है और गुड फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रिबलिंग जो शब्द होता है वो ड्रिबल बास्केटबॉल में भी होता है, ड्रिबलिंग आपके फुटबॉल में भी होता है, और ड्रिबलिंग शब्द जो होता है वो आपके हॉकी से भी संबंधित होता है, ठीक है, ड्रिबलिंग। अब बात कर लेते हैं फुटबॉल से संबंधित शब्द कौन सा है, ठीक है। तो किक शब्द जुड़ गया, तो यहीं पे आप समझ सकते हैं बेस, नॉक, ऑक्शन और फ्री किक। तो यहाँ पे फ्री किक हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित शब्द कौन सा है? फ्री किक। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है प्रॉपर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, तो ज़रूर से ज़रूर आप व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको हमेशा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, और आपके एग्ज़ाम से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप होता है, सिस्टोल और डायस्टोल पूछ रहा है, तो वो कितना होता है? सिस्टोल और डायस्टोल होता है आपका 120/80, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार मल्टीपल बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो बाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है बताइए? स्प्लीन यानी कि प्लीहा को आपके प्रभावित करता है बाइट्स रोग। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है?
विवाहित महिलाओं में, बूढ़ी महिलाओं में, जवान महिलाओं में, या जवान पुरुष या महिला दोनों में। यानी हिस्टोरिया रोग किस में होता है? तो जो यंग महिलाएं होती हैं, यंग वुमेन होता है, उनमें आपके हिस्टीरिया रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, इस क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जो किया था, किसने किया था बताइए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन सॉल्क, रॉबर्ट कोन, एडवर्ड जेनर। तो पोलियो टीके की खोज किया था जॉन सॉल्क ने। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उनको आप नोट करते जाएंगे तो ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने जिस भी ग्रुप में, फिजिकल एजुकेशन के जिस भी ग्रुप में शेयर आप जुड़े हैं, उस ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर आप एक लाइक करिए, एक सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के से जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो पेनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत या आम आंत है। तो ज़्यादातर जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सभी देश के राष्ट्रीय खेल को भी याद कर लो, क्योंकि ये और कहीं नहीं, लेकिन यूपी टीजीटी का अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछे जाएंगे कि किस खेल का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है। गोल्फ में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं? कई व्यक्ति एक साथ खेलते हैं। ठीक है, गोल्फ में कई व्यक्ति एक साथ खेलते हैं। इसमें 10, 12, 6 में कोई ऑप्शन नहीं है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? यानी कौन सा द्रव हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है जिसकी वजह से मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी या फिर 46। ठीक है, जोड़ी में पूछेगा तो 23 और ऐसे पूछेगा तो 46। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, क्या किया जाता है? EKG, EMG, EEG, EEC, EEG। क्या किया जाता है? ब्रेन के अध्ययन को भी पूछा जाता है, क्या कहते हैं, उसको भी याद कर लो। ब्रेन से इसमें से पूछ देगा ये सारी चीज़ें, और पूछेगा कि ब्रेन से कौन सा संबंधित है, तो आप बताएंगे EEG। ठीक है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष कराए गए थे? पहली बार 51 में हुए थे। तो क्या 76 में हुए थे, 2010 में हुए थे, 1982 में हुए थे? जी हाँ, 1982 में हुए थे। दूसरी बार भारत में एशियाई खेल 1982 में हुए थे। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? और उसमें कभी कभी पूछ देगा कि ग्लोबिन किसका पार्ट है, एक बार पूछ दिया था। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आपके RBC का पार्ट होता है। आपको WBC देखिए, वहाँ पे आप कंफ्यूज कर देगा। तो सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का जो मुख्य कार्य होता है वो कौन सा होता है? इससे कई क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पूछे जाते हैं। इसका जो जीवन काल है वो पूछा जाता है, ये कहाँ डेथ होता है, इसकी जो इसका लाइफ कितना होता है। ठीक है, तो 10 से 12 दिन का इसका लाइफ होता है। तो आप ये सारी चीज़ें, WBC का 10 से 12 दिन नहीं, सॉरी 4 से 6 दिन यही होता है इसका WBC का जो लाइफ होता है। ठीक है, 10 से 12 दिन आपका प्लेटलेट्स का लाइफ होता है। और RBC की अगर बात करें तो 1 से 120 दिन होता है। 120 दिन का RBC का जो लाइफ होता है वो होता है।
इसमें आरबीसी का मुख्य डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य पूछा है तो ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें। एड्स का कारण क्या कौन सा होता है? तो एड्स का कौन सा कारण है? तो ये एक वायरस होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है, क्या है? इंसुलिन होता है एक प्रकार का हार्मोन। ठीक है, कहाँ से ये स्रावित होता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खेल शरीर के लिए आवश्यक है। क्यों? खेल आपके शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ये शरीर का विकास करता है, ये मानसिक शांति प्राप्त होती है, इससे सहन शक्ति बढ़ती है, या ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खेल ये सारी चीज़ें करता है। नायडू ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है? बहुत से बार पूछे जाते हैं ट्रॉफी किस गेम से संबंधित हो, तो आप इवन आपको इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी ज़रूर याद होना चाहिए। अगर सारी ट्रॉफी आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी ज़रूर याद करना चाहिए कि आपकी जो इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नायडू ट्रॉफी का संबंध है आपके किस खेल से? नायडू ट्रॉफी का संबंध है शतरंज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट में किसने सबसे अधिक शतक लगाए हैं? भारत की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट में किसने सबसे अधिक शतक लगाए हैं? सबसे अधिक शतक लगाए हैं एक दिवसीय में अभी तक सचिन तेंदुलकर, लेकिन उनसे 2 शतक पीछे हैं विराट कोहली। जो जल्द ही अपडेट आपको मिलेगा कि भारत की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले विराट कोहली बन जाएंगे। अभी तत्काल सचिन तेंदुलकर हैं, क्योंकि विराट कोहली 2 शतक अभी और पीछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप 2011 का विश्व कप जीता था? तो किसके नेतृत्व में, यानी कि उस समय कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे आपके महेंद्र सिंह धोनी। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो डीएनए में उपलब्ध कौन सा एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? कौन सा यौगिक? एडिनिन, गुआनिन, टायरोसिन, सिस्टोसिन। तो इसमें हो जाएगा आपका टायरोसिन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से सही पूछ रहा है कि कौन सा सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसमें हो जाएगा कि ये शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त जो होता है वो किडनी के माध्यम से क्या करता है? किडनी शुद्ध करता है ब्लड को। ठीक है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है। अब सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो बैक्टीरिया को खाली आँख से के द्वारा देखा जा सकता है, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, हैंड लेंस द्वारा देखा जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कौन सा हो जाएगा आप बताओ? तो ये हो जाएगा कि कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणुओं को देख सकते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम जो स्रोत होता है वो आपका आंवला होता है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है? तो ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवरों की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाले व फल देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई भी नहीं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? तो सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। इन चारों में से कौन सा होगा? अब तक आपने अपने ऑप्शन दे चुके होंगे, अपने ऑप्शन दे दिया होगा आपने।
अब बात कर लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट्स होता है, वो हमारे जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होता है तो वो पोटेशियम होता है। ठीक है। सोडियम भी हमारे हार्ट के लिए फायदेमंद होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो द्रोणाचार्य अवार्ड, उसके बाद लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड, ठीक है, जेम्स सुलेवान ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपके अर्जुन अवार्ड, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड आपको 1985 ईस्वी में ये क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। ठीक है। जोड़, कौन से जोड़े सुमेल सुमेल सही हैं? तो इसमें से हो जाएगा निमोनिया और फेफड़ा। निमोनिया फेफड़े से संबंधित है। थायराइड जो होता है, मोतियाबिंद, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में पाई जाती है, मोतियाबिंद होता है वो आँख में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लंदन ओलंपिक क्या 1908 में हुए थे? क्या बर्लिन ओलंपिक 1936 में हुए थे? टोक्यो ओलंपिक 1960 में हुए थे? मॉस्को ओलंपिक 1980 में हुए? आप इलिमिनेशन का अगर मेथड अपनाएंगे तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो 1960 का जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो में नहीं हुआ था। 1960 का जो ओलंपिक हुआ था वो रोम में हुआ था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के विषय में कौन से कथन सही नहीं है, यानी इसमें पूछा है कि सही नहीं है। इस तरह से अगर आप डीएसएसबी के क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं, और इवन अब केवीएस के क्वेश्चन भी आपको इसी फॉर्म में पूछे जा रहे हैं कि लास्ट में पूछ रहा है कौन से सही नहीं है, तो लोग ज़्यादातर सही समझ के उसको क्लिक कर देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हर 5 वर्ष के बाद होता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल में 11 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो 5 वर्ष के बाद नहीं होते हैं, ये हर 4 वर्ष के बाद होते हैं। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल भारत ने किस भारत ने किस युग में वर्ष में एशियाई खेलों का आयोजन किया था? तो एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले 1951 में किया जाता है। दूसरी बार जो आयोजन होता है वो 1982 में आयोजन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पोलो खेल के मैदान की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? पोलो खेल के मैदान की लंबाई 500 गज, 300 गज, या 250 गज, या फिर 200 गज? आपके जवाब क्या होंगे? तो पोलो खेल के जो मैदान की लंबाई होती है वो होती है 300 गज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश का है? ये तो आप सबको पता होगा। अमेरिका, केन्या, जमैका और जर्मनी। तो उसेन बोल्ट किस देश के हैं? उसेन बोल्ट हैं आपके जमैका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो फैलता है आर्थोमिक्सो वायरस से, रीनो वायरस से, ल्यूकीमिया वायरस से, या पोलियो वायरस से? तो ये होता है पैथोजिन आपके रीनो वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थों के प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, या फिर सोडियम क्लोराइड? तो सबको पता होगा बेंजोइक अम्ल प्रयोग होता है।
अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा है? अग्नाशय को जो पाचक रस का उत्पादन करने के लिए जो उत्तेजित करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन या पेप्सिन? तो इसमें हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन भी करता है। साइनोकोबालामिन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये B12 का नाम होता है, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है, B1, B2, B3, B6 और B12 और B9, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके जो रासायनिक नाम है वो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा साइनोकोबालामिन जो होगा वो B12, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, B12 होगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल से, मच्छर के काटने से, थूक से या फिर कुत्ते के काटने से, किससे पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो ये हो जाएगा दूषित जल और दूषित भोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण पित्ताशय की थैली में होता है, तिल्ली में होता है, यकृत में होता है या फिर अग्नाशय में होता है? पित्त का निर्माण पूछ रहा है, निर्माण इकट्ठा कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा पित्ताशय की थैली में, लेकिन निर्माण इसका जो होता है वो यकृति में होता है, ठीक है। यकृत में, लिवर में पित्त का निर्माण होता है और पित्त इकट्ठा कहाँ होता है अगर पूछेगा तो पित्ताशय की थैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि दोनों आपको याद होनी चाहिए। तो मानव शरीर में सबसे जो छोटी ग्रंथि होती है वो आपके मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सर्वदाता कौन सा रुधिर वर्ग को कहते हैं? सर्वग्राही किस रुधिर वर्ग को कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सर्वदाता ए बी या ओ, तो ये हो जाएगा ओ। ओ को सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था? प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड का आयोजन किया गया था, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, जेनेवा में है, वॉशिंगटन डीसी में है या फिर सिडनी में है? अब तक आपने अपने ऑप्शन चूज कर लिए होंगे। फीफा के जो फुटबॉल के जो मुख्यालय हैं वो आपके पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ पर स्थित है? पुणे में, लखनऊ में, हैदराबाद में या फिर बेंगलोर में? तो ये हैं पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर बीम का उपयोग किया जाता है कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में? तो ये हो जाएगा, लेजर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा के लिए किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल है एक, क्या है? कीटनाशी है, विटामिन है, स्टेरॉइड है या फिर एंजाइम है? तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड होता है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होगा? ओ, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया। मानव शरीर में विटामिन संचित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन संचित होता है कौन सा? मानव शरीर में विटामिन संचित होता है कहाँ पर? यकृति में।
यकृत यानी लिवर में आपके मानव शरीर में विटामिन संचित होता है। विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन डी, रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या कैल्सीफेरोल। तो डी क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल। निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, पूछ रहा है। तो क्या संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा फ्लैग, पित्त ज्वर, मलेरिया या फिर डेंगू। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेग। जीव अंतःक्षेपक होता है। जीव अंतःक्षेपक कौन सा होता है? SIV प्रतिरक्षण सिरिंज या फिर जैव प्लास्टिक अंतःक्षेपक, वेदना रहित सुई या फिर वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। तो वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक हो जाएगा। किस ओलंपिक में सबसे पहले ओलंपिक मशाल जलाई गई थी? सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारे एस्टेट के क्वेश्चंस में। तो ओलंपिक मशाल जो जलाई गई थी वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई गई थी। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है। उसके बाद 36 में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर दो चीज़ें, अगर 28 देगा तो 36 नहीं देगा, 36 देगा तो 28 नहीं देगा। तो ये 28 है। कौन सा एवर फर्स्ट अगर होगा तो वो 28 ही होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम न्यूजीलैंड में है, गद्दाफी स्टेडियम कराची में है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है? तो डरबन में उपस्थित है। तो ग्रीन पार्क कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर में। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? ठीक है, तो इसमें ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति, इसमें से हो जाएगा मच्छर की प्रजाति। थाइमिन क्या है? तो थाइमिन होता है B1। थाइमिन विटामिन B1 को कहते हैं थाइमिन। गोल कृमि यानी निम्टोड से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो गोल कृमि से क्या होता है? फाइलेरिया होता है, फ्लोरोसिस होता है, इंसेफ्लाइटिस होता है या फिर कुष्ठ रोग होता है। तो गोल कृमि से आपके फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया में क्या होगा? पैर के जो पैर होते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं, हाथी के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है। ठीक है, तो आंत, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा। इसमें हो जाएगा मस्तिष्क। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़े? बताइए। कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परिवर्तित नहीं होगी या फिर पहले घटेगी फिर बढ़ेगी? तो बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो बढ़ जाएगी। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन से हैं? तीव्र प्रवाहिका कैंसर तथा गाउट, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस या फिर सर्कता, ल्यूकीमिया, अर्थराइटिस या केमेटिज, मलेरिया एवं एड्स। इसमें हो जाएगा मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस। निम्नलिखित में से पोटेशियम अल्पता से संबंध है? इस क्वेश्चन का जो लेवल है जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत अच्छा लेवल है और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं। पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गुर्दा क्षति तथा पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता, जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि कौन सा होगा?
निम्नलिखित में से पोटेशियम अल्पता से संबंध कौन सा होगा? तो गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा विटामिन होता है? कोबाल्ट, इसमें हो जाएगा Be। वर्ष 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी आयोजित हो चुका है, वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था वो कतर में। ठीक है। भारत ने किस वर्ष हॉकी का एकमात्र वर्ल्ड कप जीता? तो कब जीता था भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप? एकमात्र जीता था 1975 ईस्वी में। ये वीडियो पसंद आया हो, ये सेशन पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, अपने फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में के कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा और वीडियो कैसा था, इस क्वेश्चन का लेवल कैसा था और आप कितना स्कोर किए हैं या कितना आपने गलत किया है, ये बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखें।